जैसा कि गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आस्था को लोग परेशान और बुली किया करते थे, क्योंकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और अपने विजार्ड किंग बनने के सपने को सच करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। और फाइनली एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर, जो कि एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डेमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो कि होती है सामने वाले की मैजिक को खत्म करना। मतलब कि मेरे पास तो मैजिक नहीं तो तुम्हारे पास भी मैजिक नहीं। फिर आस्था और उसका भाई यूनो दोनों ही मैजिक नाइट एग्जाम देने आते हैं एंड ये दोनों के दोनों एग्जाम में पास हो जाते हैं, जहाँ पे यूनो द बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड में ज्वाइन करता है जिसका नाम गोल्डन डॉन होता है। एंड आस्था सबसे खराब स्क्वाड ब्लैक बुल्स। एंड ये सबसे खराब क्यों है वो आपको आगे पता चल जाएगा। आस्था अपने पहले मिशन में जाता है एंड पहले मिशन में ही उसके सामने एक बहुत खतरनाक आदमी आ जाता है जिसका नाम आइस होता है। लेकिन नोएल और मैग्मा की हेल्प से आस्था आइस को हरा देता है एंड एक पूरे के पूरे विलेज को बचा लेता है, जिसके लिए खुद विजार्ड किंग उसकी तारीफ करते हैं एंड बोलते हैं कि वो जल्दी उससे मिलेंगे। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। आस्था इतने सारे पैसे, ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है, ये तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं? हाँ और नहीं तो क्या, मैं और मेरा पूरा चर्च साल भर खाना खा सकते हैं। कैप्टन मैं आपको सारा का सारा पैसा दूंगा, आप मुझसे लड़ोगे क्या? नहीं कैप्टन मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ, जाओ मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो, इतना तो मैं दान दे दिया करती थी, जो मिला उससे खुश रहो समझी, ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था तुम अपनी सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं मैं अपने सारे पैसे चर्च में भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात नहीं कर सकती? ओए आस्था बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और आप भी अपना पैसा वापस भेज देते हैं क्या मैग्मा? मैं तो जुए में लगाने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? देखो वापस घर भेजना पैसे अच्छी बात होती है लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूंगा क्या? इन पैसों का मेरे साथ शॉपिंग चलो। और क्या उसके बाद आस्था वेनेसा और नोएल कीका टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था मुझे पकड़ना मत, ठीक है? मैंने कहा था कि मुझे पकड़ना मत गधे। असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है कि उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था नोएल और वेनिसा साथ में कीका टाउन आ जाते हैं एंड आज भी आस्था चारों तरफ देख रहा होता है तो उसे मैजिक ही दिख रहा होता है एंड उसे वहाँ पर चामी भी दिख जाती है जो मस्त बहुत सारा खाना खा रही होती है। इतना सारा खाना जाता किधर है? और इधर हमेशा की तरह फिंडर एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है कैसे पागलों की टीम में हूँ। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें सेके मिल जाता है। ओ सेके याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं मतलब नहीं याद हो, कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी करके भाग रहा होता है एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहते हैं आप चिंता मत करिए, आस्था के रहते वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था के नहीं मेरे रहते मेरी मैजिकल बाइक से कोई नहीं भाग सकता, चिंता मत करो क्यूटीज, मैं अभी इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आता हूँ। कौन लड़का है ये? एंड सेके भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक लेके भागता है। इधर हम देखते हैं कि आस्था उस चोर का पीछा कर रहा होता है एंड ये चोर बोलता है कि तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकते जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकाल के इस चोर के क्लाउड पर फेंकता है और उसके मैजिकल क्लाउड को बीच से काट देता है एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है। नीचे सेके अपनी बाइक से उसे ठोक देता है। आस्था को सेके की बाइक बहुत कूल लगती है एंड सेके बोलता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी ये चोर सेके के पैर पे पॉइजन वाला चाकू मार देता है एंड सेके वहीं पर गिर जाता है। सेके तुम ठीक हो ना? हाँ आस्था लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया है, माफ करना मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप हो जाओ भाई, मैं तुमसे कभी भी गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो सेके। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या नाटक कर रहे हो? ये बस खुजली वाला ही पॉइजन है, लो अब ठीक हो जाएगा। एंड इसके बाद सेके चोर को लेके अपने साथ चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। एंड आस्था नोएल वेनिसा उस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वहाँ से चले जाते हैं एंड अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक स्वॉर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत कमाल का मेंबर आया है और ये आदमी असल में और कोई नहीं बल्कि विजार्ड किंग होते हैं एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएगा, इसलिए ये आस्था से मिलने आया था। सर अब फाइनली मिल गए मुझे, कहाँ है आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा था। मार्क्स कम से कम हमें बता कर तो जाया करिए, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग हैं। ठीक है मार्क्स मैं बस आ रहा हूँ। लेकिन तभी विजार्ड किंग को हवा में यूनो उड़ता हुआ दिखता है। मार्क्स मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। ठीक है सर जल्द वापस आइएगा। एंड विजार्ड किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यूनो क्लास और उसकी एक टीममेट मिमोसा को एक मिशन मिलता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लास यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है कि यूनो तुम्हें मानना तो पड़ेगा, तुम भले ही एक नोबल फैमिली के नहीं हो और तुम्हारे पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है, मे भी शायद तुम सच में फ्यूचर में एक विजार्ड किंग बन पाओगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा मैंने विजार्ड किंग के साथ बचपन में लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरे जान के पीछे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग पड़ गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड चुना था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मेमोसा बोलती है क्लास वो बादल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो अकेले मत जाना, मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो इसकी बात नहीं सुनता एंड यूनो ऊपर
उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियन अटैक कर देते हैं। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपनी विंड ईगल मैजिक से सभी को हरा देता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सलीम यूनो के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए, और उसके बाद वो उससे कहता है तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा है, पर सर ये हमारे मिशन में नहीं है और फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। नहीं क्लास, मेरे पास बहुत टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं, मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो, क्लास, मेमोसा और सलीम यूनो के चर्च में ऐसे ही घूमने आ जाते हैं। एंड यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? वो बाद में आएगा कभी। एंड ये सारे के सारे यूनो के चर्च में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है कुएं से सबके लिए पानी लेने, बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली की चिल्लाने की आवाज आती है एंड वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है कि जिन लोगों ने पहले यूनो पर अटैक किया था वही लोग सिस्टर लिली को किडनैप कर लेते हैं। सलीम बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वो लोग मेरे पीछे ही पड़े थे एंड मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है। ये दोनों यूनो का पैर पकड़ के रोकने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो। यूनो एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने के लिए, लेकिन यूनो फादर से बोलता है नहीं, आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेके आता हूँ। लेकिन तभी क्लास बोलता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। यूनो भूलो मत कि तुम्हारा मिशन सिस्टर लिली को नहीं बल्कि सलीम को प्रोटेक्ट करने का है एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारी सिस्टर को बचा लेगी, चिंता मत करो, आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है कि पागल हो क्या तुम, यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। क्लास बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है, यूनो जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं। लेकिन यूनो तो स्टार्टिंग से ही इनकी बात नहीं सुनता एंड यूनो इनको इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन आते हैं एंड यूनो इन सबको आसानी से हरा देता है, लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ हॉस्टेज लिया होता है एंड इसलिए यूनो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। ये यूनो से बोलता है कि अगर तुम अपनी सिस्टर लिली को बचाना चाहते हो एंड यूनो के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता एंड वो अपनी सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रीमवुड देने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्लास पीछे से अपने मैजिक से इन आदमी के ऊपर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देता है। यूनो क्लास से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती करवाने के बाद बेशर्मों की तरह तुम्हारी मदद करने आया हूँ। आखिर तुम कभी भी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो? यूनो उससे पूछता है कि आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया, जिस पे क्लास बोलता है कि मुझे पहले ही सलीम पे शक था, वो एक नोवेल होने के बाद भी इतने छोटे विलेज में आकर तुम्हारे चर्च में खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो आप? ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि ये सब सलीम के आदमी हैं एंड ये सारे सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रीमवुड तुमसे ले सके। एंड फिर मेमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच निकलवा लेती है। सलीम बोलता है कि ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उसकी ग्रीमवुड छीन लूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था, इसलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवा के उसकी ग्रीमवुड छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यूनो। जिसकर सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बताओ तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है। लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता कि इनका लीडर कहाँ है, क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विजिट किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विजिट किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेटकर आराम कर रहे होते हैं और आप यहाँ मजे से सो रहे हैं। एंड इसके बाद यूनो और बाकी सारे लोग दोबारा चर्च में बैठकर हंसी खुशी से खाना खा रहे होते हैं, फिर वो वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो विजिट किंग ने तुम लोगों की तारीफ करी है एंड हमें सलीम की नोवेल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गया है, अब हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोगों के साथ होगा? हाँ, और इसलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ भेजा, अब आओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लास यूनो से बोलता है कि यूनो अगली बार तो तुम मेरी बात मानोगे ना? हाँ मुझे मालूम है, तुम झूठ बोलकर ऐसा काम क्यों करते हो। एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है जिसको सुनकर मेमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा जुए में सब हार गया होता है, अपने कपड़े तक हार जाता है एंड चामी हमेशा की तरह खा रही होती है। एंड इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है जिसके अंदर लोग ट्रेजर यानी कि खजाना छुपा कर रखते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। मार्क्स विजिट किंग से कहता है सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में और मुझे ये भी पता है कि हम उस मिशन के लिए किसको भेजना चाहते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। इसका नाम रखता हूँ मैग्ना फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन। नहीं, ये चिड़िया कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की जरूरत क्या है? ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। ये मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसे मारने लगती है कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना है। लेकिन फिर लक बोलता है क्यों ना हम लोग इसका नाम मैरो रख देते हैं। एंड इस चिड़िया को भी नाम पसंद आता है एंड इस चिड़िया का नाम मैरो
एरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिनरल आ जाता है और सारे के सारे लोग यामी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या एक डंजन? वाओ! वैसे ये डंजन होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं डंजन होता क्या है तो तुमने वाओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डंजन को एक्सप्लोर करने। यामी सर मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था तुम्हें जाना ही पड़ेगा। विजिट किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विजिट किंग? लगता है कि विजिट किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे ही विजिट किंग बना देंगे। याहू! नोएल तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ तुम दोनों के साथ जाएगा लक। इन दोनों का ख्याल रखना ठीक है सर। लेकिन वहाँ पर हम लोगों पर कोई अटैक तो करेगा ना हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचती है नहीं इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन आखिरी में ये तीनों फ्यूनरल के साथ उस डंजन के पास आ जाते हैं जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो कि अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लक उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं एंड नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल ध्यान से चलना, गिरना मत। चुप रहो बेवकूफ, मुझे मत सिखाओ। भूलो मत कि मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वा फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल कर गिर जाती है और उसके लैंप को तोड़ देती है। लेकिन लक को अंधेरे में दिखता है एंड उसके साथ ही ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लक अपने आप ही सारे के सारे ट्रैप्स को फोड़ रहा होता है मजे के लिए एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है। एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डंजन को स्कैन मारता है एंड तभी उसे पता चलता है उन लोगों को कोई चुपचाप देख रहा है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। एंड लक आस्था नोएल से कहता है तुम लोग अपना ध्यान रखना ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। एंड वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रहा था। ये कहाँ चला गया हम दोनों को अकेला छोड़ के? मुझे पहले ही पता था यामी सर गलत कर रहे हैं, इसको हमारे साथ भेज के। लेकिन तभी नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था तो अकेले हैं और नोएल को आस्था थोड़ा पसंद है तो वो शर्माकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो एक बहुत बड़े ट्रैप पे पैर रख देती है एंड उसके सामने एक कार्निवल प्लांट्स निकल आता है जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आस्था को भी वो प्लांट पकड़ लेता है एंड इन दोनों को ये प्लांट खाने ही वाला होता है। लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है। आस्था सोचता है कि वो क्या करे, उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं और उस प्लांट को भी खत्म कर देते हैं। नोएल सोचती है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसका है। फिर इधर हम यामी को देखते हैं जो कहता है हाँ अच्छा याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन्स के मेंबर्स भी रहेंगे। अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि आस्था को कौन आया होगा बचाने। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि उसका भाई यूनो। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था, तो तुम हो यूनो। एंड ये दोनों नीचे आकर आस्था और नोएल से मिलते हैं। इलाज बोलता है कि हाँ मुझे लगा ही था, इतने वीक ट्रैप पर कोई ब्लैक बुल्स जैसा स्क्वाड का मेंबर ही फंस सकता है। ये आपके चेहरे पे कुछ लगा है क्या? मुंह नहीं धोया क्या आपने? वो लड़के तमीज से बात करो, मैं गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ, मेरा नाम है किलास और मैं एक नोवेल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एंड इधर मेमोसा नोएल से मिलती है एंड ये दोनों बहनें होती हैं एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती। कैसी हो नोएल, तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी। मैंने सुना है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर सारे के सारे पागल हो। हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्योंकि मैंने सुना है गोल्डन डॉन में से सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और तुम तो सबके लिए एक बोझ बन गई हो क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं नहीं, मेरा मैजिक तो काफी इम्पोर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियम सर ने खुद मुझसे ये कहा था। तुम्हारा क्या हाल है? निशाना ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ अब ठीक हो गया है। एंड ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही ताना मार रही होती है और आस्था और किलास आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा हाँ याद आया, तुम्हारे साथ तो कोई और भी एक होना चाहिए। कहाँ है वो? कहीं डर के भाग तो नहीं गया तुम लोग को अकेला छोड़ के? जिसपे आस्था और नोएल कुछ भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि लक कहाँ पर गया है। एंड इधर लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो बहुत तेज भाग रहा होता है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्लैक बुल जैसे बेकार स्क्वाड से जिनका कैप्टन खुद किसी काम का नहीं, बस पूरा दिन सिगरेट पीने और जुआ लड़ने के अलावा कुछ करता नहीं है। उसकी टीम से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो चश्मे ज्यादा बोल मत, देखना ब्लैक बुल्स तुम्हारी स्क्वाड से पहले इस डंजन के ट्रेजर को ढूंढ लेगी। हाँ सपने में, पहले अपने टीममेट को तो ढूंढ लो, उसके बाद ट्रेजर ढूंढना। चलो यूनो और मेमोसा। एंड फिर यूनो, मेमोसा और किलास निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने। आस्था नोएल से कहता है जल्दी चलो, हम हार नहीं सकते इन सब से। एंड ये दोनों भी निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने के लिए। लेकिन इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। तभी मैरो उड़ते हुए आती है और इन लोगों को बताती है लो ये रास्ता है, चलो निकलो यहाँ से। एंड ये दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं विजिट किंग को। एक सोल्जर बताता है कि डायमंड किंगडम ने कुछ मैजिक नाइट्स फोर्स डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है। लेकिन क्यों, जब वो डंजन क्लोवर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम के लोग क्यों आए हैं? सर हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। चिंता मत करो माँ, मैंने कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को उस डंजन में भेजा है, सब ठीक होगा। एंड विजिट किंग ने बिल्कुल सही कहा होता है क्योंकि लक ने इधर अकेले सारे के सारे डायमंड किंग के मैजिक नाइट को हरा दिया होता है एंड बस एक ही आदमी बचा होता है
जिसका नाम तो मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बच्चे। तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेले काफी वीक थे। तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रॉन्ग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं है अभी। लेकिन तभी लग उसके ऊपर अटैक कर देता है और लोकस तभी अपना मैजिक दिखाता है, जो कि होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है एंड तुम्हारी रोब से मुझे पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बता दूं कि मैं आज तक सिर्फ एक ही आदमी से ही फाइट में हारा हूँ, जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है। मेरे पॉइजन ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। असल में इस पूरे टाइम में लोटस हवा में अपनी मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा था, जिससे सामने वाले की स्पीड ज्यादा कम हो जाती है और सामने वाले को चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लक को भी चक्कर आने लगते हैं एंड वो वहाँ पर गिर जाता है। अब तुम्हारा करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कहकर लोटस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लक दोबारा से उठकर उस पर अटैक कर देता है एंड इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे, आखिर ये बच्चा अभी भी इतना तेज कैसे है? जिस पे लक कहता है कि मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद ही लाइटनिंग हूँ और तुम बिजली को कितना भी स्लो कर लो, आखिरी में वो रहेगी फास्ट ही। और तुम जा कहाँ रहे हो? हमारी लड़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। एंड इधर हम देखते हैं क्लास, मेमोसा और यूनो उस डंजन के ट्रेजर गेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उस डंजन का ट्रेजर रखा है। लेकिन तभी अचानक लोटस का लीडर मेमोसा का पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम? सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मास होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मेमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और क्लास साथ में इससे लड़ते हैं, लेकिन ये अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। क्लास यूनो से बोलता है कि यूनो जल्दी मेमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ, लेकिन आप अकेले इसके सामने नहीं टिकोगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं जानता हूँ, इसके सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा। हम दोनों साथ में इसके सामने टिके, लेकिन अभी हमें मेमोसा को यहाँ से बचाना होगा। तुम जल्दी मेमोसा को लेके यहाँ से निकलो और वापस बैकअप लेके आना। हम इस डंजन के ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने देंगे। तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेके आना। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता। नहीं, हम लोग एक टीम बनकर आए थे और हम लोग जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि यूनो अभी इसको अकेला नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने धोखे से लक को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड इधर आस्था और नोएल भी ट्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं। एंड इसके बाद जो हुआ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए 100 के लाइक कंप्लीट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।